हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं होस्टिंगर के थ्रू, तो आप उसी होस्टिंग में 100 अलग अलग वेबसाइट बना सकते हैं। आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। कहने का मतलब ये है कि एक बार आपने छोटी सी होस्टिंग ले ली 2000-3000 की, तो आप उसमें 100 वेबसाइट चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका वो पैटर्न नहीं मालूम है कि कैसे ये इसको काम करते हैं या कैसे ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। मैं इस वीडियो में लाइव आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आप ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप अगर कोई एसपीएन है, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं या थर्ड पार्टी सर्विसेज देना चाहते हैं ई कॉमर्स सेलर्स को, उसके लिए एक अलग वेबसाइट बना सकते हैं सेम डोमेन पे। उसके साथ ही साथ अगर आप होल सेल करना चाहते हैं तो होल सेल का अलग डोमेन आप रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, ब्लॉग लिख के गूगल से मोनेटाइज करा के ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। या आपके माइंड में जो भी बिजनेस प्लान चल रहा हो या जो भी आप ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है ऑनलाइन, वो सारी चीजें आप फ्री में कर सकते हैं। 1 रुपए देने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा क्योंकि काफी एफर्ट लगता है इस तरीके की वीडियोज को बनाने के लिए। तो चलिए हम आते हैं होस्टिंगर के एच पैनल पे, मतलब होस्टिंगर के कंट्रोल पैनल पे, वर्डप्रेस के नहीं। आपको मालूम ही होगा, जब पहला एपिसोड मैंने बताया था तो दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। वर्डप्रेस क्या है? हमारा सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से हम पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। और होस्टिंगर क्या है? ये हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसके पास या जिसका जो एच पैनल है या सी पैनल है, वहां से हम अपने डोमेन और होस्टिंग को कंट्रोल करते हैं। तो आपको होस्टिंगर पे आना है। आप देखिए जो भी प्लान आपने परचेज किया होगा उसमें देखिए लिखा रहता है कि आपको 100 वेबसाइट्स मिलती हैं। बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। इस वीडियो में चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन मींस आपका एच पैनल, सी पैनल, वर्डप्रेस का नहीं, होस्टिंगर का। यहां पे हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहां पे इंटर करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो 100 वेबसाइट है या 100 सब डोमेन है, ये कैसे बनाई जाती है और इससे आप कैसे पैसे ऑनलाइन कमा सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं आप। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा वेबसाइट ऑप्शन में। यहां पे आपको जाना है वेबसाइट। कुछ चीजें मैं हाइड कर रहा हूं सेफ्टी पर्पस की वजह से। उसके बाद आपको आना है मैनेज ऑप्शन में। जब आप मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट का मींस आपके होस्टिंग का पूरा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आपको डोमेन्स ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सब डोमेन ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आने के बाद आप 100 सब डोमेन बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी सब डोमेन बना सकते हैं। सब डोमेन इसलिए कहा जा रहा है कि जो आपका डोमेन नेम है वो तो फिक्स रहेगा, बट आप अपनी 100 अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं डिफरेंट सब डोमेन या डिफरेंट नेम से। जैसे मान लीजिए आपको होलसेल करना है, मान लीजिए आपको होलसेल करना है तो आप यहां पे इजीली लिख सकते हैं होलसेल, होलसेल, उसके बाद wholesale.abc.com। एबीसी का मतलब जो आपका अपना डोमेन होगा। तो ये wholesale.abc.com ये आपकी एक अलग वेबसाइट बन जाएगी। आपने देखा होगा लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। अमेजोन पे क्या है? amazon.in इनका इंडिया का डोमेन है। लेकिन जब सेलर्स को कंट्रोल करने की बारी आती है तो sellercentral.amazon.in। तो ये sellercentral.amazon.in क्या है? ये सब डोमेन है। ऐसे ही flipkart.com फ्लिपकार्ट का डोमेन है। seller.flipkart.com ये फ्लिपकार्ट का सब डोमेन है जहां से सेलर्स की कंट्रोलिंग की जाती है। ऐसे आप भी 100 डोमेन्स बना सकते हैं, मतलब 100 सब डोमेन्स बना सकते हैं। लाइक आपको आज की डेट में होलसेल का बिजनेस करना है तो आप wholesale.abc.com जो भी आपका डोमेन नेम है आप बना सकते हैं। या आपको B2B करना है तो आप यहां B2B जो आपको सुटेबल लगे। या आप कोई सेलर्स को एसपीएन है, आप थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी आपके पास में है और आप लोगों को अपनी सर्विसेज भी सेल करना चाहते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं लाइक sellershelp.abc.com। जो भी आप करना चाहें, अप टू 100 वेबसाइट आप इजीली यहां से बना सकते हैं। ठीक है ना? चलिए मैं मान लीजिए आपको होलसेल करना है और आप चाहते हैं कि होलसेल का ट्रैफिक
हमारे मेजर ई कॉमर्स वेबसाइट पे ना जाए, इसके लिए हम अलग रखें इसको। तो आप एक सब डोमेन बनाएंगे लाइक wholesale.abc.com, वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा। यहां पे पहला नेम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक सब डोमेन के लिए नेम डिसाइड करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। आप चाहें तो कस्टम फोल्डर बना सकते हैं, बट कस्टम फोल्डर बनाने की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना एक सब डोमेन नेम डिसाइड कर लीजिए और यहां पे उसको मेंशन करिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। 1 सेकेंड के अंदर आपकी एक नई वेबसाइट या नया सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा लाइक wholesale.abc.com। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जैसे ये वेबसाइट आपकी एक नई वेबसाइट बन गई। मान लीजिए आप सेलर्स को हेल्प करना चाहते हैं, आप एसपीएन है, थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं, उससे आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप यहां पे कोई सब डोमेन नेम डिसाइड कर लीजिए लाइक sellershelp.abc.com जो भी आपका है, या sellersupport.abc.com जो भी आप डिसाइड करें। आप इस तरीके से यहां पे सब डोमेन बना लेंगे। सब डोमेन मैं एक बना रहा हूं, एक का पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूं। सबका सेम प्रोसेस है। आप जब सब डोमेन क्रिएट कर लेंगे तो ये एक आपकी एक नई वेबसाइट हो गई। अब जैसे मान लीजिए जो मेरी रनिंग वेबसाइट है उस पे तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, सारा काम कर रहे हैं, तो जितनी वेबसाइट आप बनाते जाएंगे सब पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो आप काम करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने एक सब डोमेन बना लिया, मैं आपको इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं कि आप सारा काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया तो सेम वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है जैसा आप करते हुए अभी तक आए हैं हमारी वीडियोस को देख करके। पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं प्लेलिस्ट जो है वो आई बटन पे लगा दूंगा, आप जरूर जाके देखें तो आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आने वाली हैं। अब इसको करने के बाद जितना आपको डोमेन्स बनाना है या सब डोमेन्स बनाना है ये बना लीजिएगा। देन आपको आना है लेफ्ट साइड में, यहाँ वर्डप्रेस का ऑप्शन है, इस पे एक लेफ्ट क्लिक करना है और आपको ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे इधर आपको आप जितनी वेबसाइट या जितने सब डोमेन आपने बनाए हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। तो जैसे अभी हमने एक नया बनाया है wholesale.abc.com, ठीक है, जो आपका क्या है कि यहां पे अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है इसको, क्योंकि अभी तो हमने इसको बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहीं पे देखिए ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉल वर्डप्रेस का। तो सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और मुझे इस वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपसे वेबसाइट टाइटल मांगा जाएगा, जो भी आप वेबसाइट का टाइटल सोच रहे हो। लाइक मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि यार ये होलसेल बिजनेस के लिए है, तो चलिए मैं होलसेल बिजनेस यहां पे लिख देता हूं। जो भी आपका सुटेबल टाइटल हो वेबसाइट का वो आप यहां लिखिएगा। उसके बाद ईमेल आपसे मांगी जाएगी, ये वो ईमेल होगी जिससे आप वर्डप्रेस पे आगे लॉगिन करेंगे, जैसे आप अभी वर्डप्रेस पे लॉगिन कर रहे हैं ना, क्योंकि जो आप वेबसाइट चला रहे हैं उसका तो अलग वर्डप्रेस हो गया उस वेबसाइट का, इस वेबसाइट का अलग वर्डप्रेस होगा। तो आप सेम ईमेल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आप अलग अलग ईमेल रखेंगे सब पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप सेम ईमेल सेम पासवर्ड यहां पे रख सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाएगा ईमेल। उसके बाद यहां पे यूजर नेम, जो भी आपने यूजर नेम सोचा हो अपना, यूजर नेम के बाद में ये आपका हो जाएगा पासवर्ड सेक्शन, जहां पे आपको पासवर्ड बना लेना है। चलिए मैं आपके लिए एक पासवर्ड यहां पे डिजाइन कर लेता हूं, और पासवर्ड वो आप सोच समझ के रखिएगा जो आप भूले ना, क्योंकि इसी से आपका इसका वर्डप्रेस या इस वेबसाइट को आप आगे एक्सेस कर पाएंगे, तो वो भूलने का नहीं है, बिल्कुल याद रखना है आपको। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का वर्जन दिखाई दे रहा है, उसकी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें ठीक है, आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कहीं कोई चेंज मत करिए और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इस नई वेबसाइट पे या नए सब डोमेन पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है इस समय, इसीलिए हम लोगों ने यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल यहां पे दिया है, क्योंकि उसी ईमेल से या यूजर नेम से और पासवर्ड से हम अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे वर्डप्रेस पे। चलिए हमारी वेबसाइट पे इस समय वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहां पे लिख के आ रहा है ये हमारी सब डोमेन है, क्योंकि यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको जितना आपका डोमेन या सब डोमेन है वो सारा दिखाया जाएगा। नीचे की तरफ आइए,
अब आप देखिए यहां पे SSL भी इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि होस्टिंगर आपको फ्री SSL देता है लाइफ टाइम, कहीं कोई प्रॉब्लम आने का नहीं है। उसके बाद यहां पे देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, वर्डप्रेस का वर्जन यहां पे दिखाया जा रहा है आपका। ये सारी चीजें अब आपकी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब आप इस वेबसाइट को वर्डप्रेस पे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करना होता है शायद आपको मालूम ही होगा। चलिए मैं इस वेबसाइट को अपने कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली आता हूं एक नए टैब में, और यहां पे मैं देखता हूं कि मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो देखो सिंपल सी वेबसाइट, जो एक कहते नहीं सिंपल सा स्टैटिक पेज है, वो दिख रहा है। होलसेल बिजनेस हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल रखा है, वो ऊपर दिख रहा है। अब हम चूंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं, तो चलिए वर्डप्रेस पे चलते हैं और सेम वही प्रोसेस कर लेते हैं जैसा हम करते हुए आए हैं। तो सिंपली वर्डप्रेस पे जाने के लिए आपको इसके आगे एक स्लैश लगाना होता है, और स्लैश लगा के क्या लिखना होता है, wp-admin, और आपको इंटर करना है, क्लिक करना है। तो wp-admin जैसे आप लिखेंगे, आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहां पे अगेन आपसे यूजर नेम या ईमेल आईडी दोनों में कोई एक आप लिखेंगे, और पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है ये वही वाला है जो जस्ट अभी आपने इंटर किया था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय। ठीक है, चलिए मैं यहां पे इंटर कर देता हूं। आपके सामने वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। एक सब डोमेन बना लीजिएगा, क्योंकि आपका जो डोमेन होस्टिंग का प्लान है, आप 100 सब डोमेन बना सकते हैं, 100 वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप एक सब डोमेन बना लीजिएगा, उसमें आप इंस्टॉल कर लीजिएगा वर्डप्रेस। और जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास आपकी जो एक्चुअल वेबसाइट चल रही है उसी की जैसे एक वेबसाइट आपकी और हो जाएगी। सारा काम हम उस दूसरे वाले वेबसाइट पे करेंगे जो हमारा सब डोमेन है। जब हम पूरा काम कर लेंगे तो हम एक प्लगइन डाउनलोड कर लेंगे अपड्राफ्ट प्लस, उससे हम उस वेबसाइट का बैकअप लेंगे, और जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है वहां पे जाके अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन अगर डाउनलोडेड नहीं है तो डाउनलोड करेंगे और उसको बैकअप को अपलोड कर देंगे। तो जैसे बैकअप को अपलोड करेंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट जो नई थीम पे आपने बनाई है वो आपके जो पुरानी थीम की वेबसाइट चल रही है उस पर ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे आपके यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो भी हैम्पर नहीं होगा और इजिली आप ये पूरा काम कर पाएंगे। तो ये तरीका होता है करने का। आगे मैं इसको डिटेल में आपको बता दूंगा। अब यहां पे क्या है कि जैसे मैंने बताया, जब आप सब डोमेन बना लेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे मैंने आपके लिए नाम दे दिया थीम टेस्ट, आप कोई भी नाम दे दीजिएगा, नाम से मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो उसका मोटो ये रहेगा कि इसमें पूरा काम करके अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन इंस्टॉल करके इसका बैकअप लेके, और वो बैकअप अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके हम अपलोड कर देंगे तो हमारी पूरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। वो हम आगे करके आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे भी। तो जब आप पहली बार सब डोमेन बना के आएंगे तो आपके सामने यही वाला पेज ओपन होके आएगा। जब आप इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके से ओपन होके आएगा। याद रखिएगा ये सारा काम कहां करना है, सब डोमेन वाली वेबसाइट पे करना है, मेन वाली पे मत करिएगा, नहीं सब कुछ इरेज हो जाएगा, फिर वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। ये करना होता है बैकअप लेकर के। इसीलिए तो ये होस्टिंगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा था। यहाँ आप 100 सब डोमेन बना सकते हैं और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके 100 अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, एक्स स्टोर मल्टी वेंडर वेबसाइट है, साथ में इसमें आप ग्लोबल सेलिंग भी कर सकते हैं। मल्टी वेंडर भी है, ग्लोबल सेलिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन इस चैनल के जो लॉयल यूजर हैं, अच्छे यूजर हैं, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है जो हमारी तरफ से आपको दिया जा रहा है। अगर आपको इस थीम की जरूरत पड़े, और इतनी सारी यहाँ पे कैटेगरीज है, आपको ये थीम पसंद आती है जो कि बहुत बेहतरीन है, इसमें सब कुछ है, इसीलिए तो ये दुनिया की सबसे अच्छी थीम मानी जाती है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये लगभग 3500 रुपए देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका इंटरप्राइज लाइसेंस है, तो हम ये थीम लोगों को दे सकते हैं। तो अगर हमारे जो लॉयल यूजर हैं जिनको हम ये थीम देना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आपको पिंग करना है। तो आपको ये थीम सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में दे दी जाएगी, लाइफ टाइम फ्री। मतलब 1500 रुपए में आपको थीम भी मिल जाएगी। और इस थीम की खास बात यह है कि जो अभी इसका करंट वर्जन चल रहा है, आप उसको इमीडिएटली अपडेट कर पाएंगे। मैं अभी करके आपको दिखा देता हूं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 1500 रुपए में मिलेगा। और कैसे पेमेंट आपको करना है, जब आप मुझे ईमेल करेंगे हमारे चैनल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे,
तो हमारी तरफ से आपको एक गूगल पे का लिंक जाएगा, गूगल पे का नंबर जाएगा या हमारा अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट होगा इस चैनल का हमारे नाम से, तो आप उस पर पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट वहां पे रिफ्लेक्ट होगी, आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा और उस गूगल ड्राइव को लिंक को क्लिक करके आपको थीम जो है ये इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। और आपने ये प्लगइन खरीदी, यहाँ से खरीदी या हमारे लिंक से खरीदी, तो अब आपको क्या है वो प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना रहता है। तो प्लगइन जब आप खरीदेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जिप फाइल आपको मिलेगी। तो ये जो मेन थीम है हमारी वो ये वाली है, चाइल्ड वाली नहीं, उसको नहीं इंस्टॉल करने की जरूरत है, चाइल्ड थीम हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो जिप फाइल है इसको हम आपको शेयर करेंगे, आप खरीदेंगे तो आपको वहां से डाउनलोड हो जाएगी। ये जिप फाइल आपको लाना है और यहाँ पे जाना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस ऑप्शन में जाना है। पहले मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ यहाँ से। अपीयरेंस में जाके थीम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक सी थीम है जो इंस्टॉल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार रिफ्रेश करके। अभी मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ जो हमारा सब डोमेन है। जब आप भी ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से बहुत सिंपल सा पेज आपको दिखाई देगा जब पहली बार आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपने सब डोमेन को ओपन करेंगे। तो अब क्या है कि हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। अब जब ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा जिप फोल्डर है इसको मुझे यहाँ पे अटैच करना है। तो ऐड न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अपलोड थीम का ऑप्शन आएगा, देन यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, देन यहाँ पे मैं इसको चूज कर लेता हूँ और चूज करने के बाद मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। ये प्रीमियम थीम है, विद लाइसेंस की थीम है क्योंकि ये इंटरप्राइज एडिशन है, ये नॉर्मल $39 वाली थीम नहीं है। ये हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए लेके रखा हुआ है, हमारे जो लोग हैं जो इसको यूज करते हैं, क्योंकि देखो एक्स स्टोर से अच्छी थीम तो नहीं है। खासकर इंडिया में ई कॉमर्स करने के लिए, ग्लोबल सेलिंग करने के लिए, मल्टी वेंडर ऑपरेशन, खुद ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जैसा बनाने के लिए या ट्रीट करने के लिए इससे अच्छी थीम नहीं है। आप जब पहली बार हमारे जिप फाइल से इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से लिख करके आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा थीम डाउनलोडेड सक्सेसफुली। सिंपली आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है और जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे एक्स स्टोर लाइव हो जाएगा और एक्स स्टोर थीम यहाँ पे आ चुकी है। अब ये तो आपको YouTube पे ले जा रहा है, दिखाएगा अपने आपको कि कैसे क्या है। जैसे ही आप एक्स स्टोर को एक्टिवेट करेंगे आपके सामने ये पूरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी की लगी हुई है, की पे आपको ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि ये इंटरप्राइज एडिशन है। अनरजिस्टर पे आपको नहीं क्लिक करना है। सपोर्ट हमने लिया नहीं क्योंकि सपोर्ट में एक्स्ट्रा पैसे हमको भी देने पड़ते, सपोर्ट की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद अब ये मुझसे कह रहे हैं कि इसका न्यू वर्जन आ चुका है, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है। चूंकि ये एक्चुअल हमारी की है, कोई फेक तो हम काम कर नहीं रहे, तो इजीली आपको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है जिससे आपका जो लेटेस्ट वर्जन है इसका वो आप अपडेट कर पाओ, ठीक है, और आप काम कर पाओ। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो ये नीचे ये तो प्लगइन है, ये तो आप अपडेट कर लीजिएगा प्लगइन वगैरह। ये नीचे थीम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ना, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है थीम को और करने के बाद आपको अपडेट थीम पे क्लिक कर देना है जिससे जो थीम है इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप अपडेट हो जाओ। चूंकि ये कोई फेक की नहीं है, फेक नहीं है, ये इंटरप्राइज एडिशन है, तो इजीली आप इसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर पाएंगे। कोई अगर ये फेक होता तो ये अपडेट होता ही नहीं, उल्टा आपके की को रिजेक्ट कर दिया जाता। अब अपडेट होने के बाद ये मेंटेनेंस मोड में जाएगा, उसके बाद मेंटेनेंस मोड को ये डिसेबल कर लेगा और इसके बाद मैं चलता हूं फिर से एक्स स्टोर पे क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। और जब ये अपडेट हो चुका है देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि आपका वर्जन बिल्कुल अपडेटेड है, लेटेस्ट है। देन यहाँ पे जाने के बाद ये कह रहा है यार एक प्लगइन इसको इंस्टॉल करनी है, एक्स स्टोर कोर, जिससे सारी चीजें इस प्लगइन की स्मूथली रन करें। तो इजीली आप इसको एक्टिवेट पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, ये ऑप्शन आ जाएगा, एक्टिवेट पे क्लिक करिए, ये आपकी जो कोर प्लगइन है ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे सारा काम हमारा डन हो चुका है। चूंकि हमने बताया कि इसमें 160 के आसपास प्रीबिल्ट वेबसाइट है, तो आप यहां पे क्लिक करोगे इंपोर्ट डेमो पे तो वो दिखने लगेगी आपको इस तरीके से। यहां पे देखिए 130 प्लस ये शो कर रहे हैं। अब आप ग्रोसरी बेचते हैं या आप जो कुछ बेचते हैं, आपके लिए यहाँ पे बनी बनाई वेबसाइट है जिसका यूज आप कर सकते हैं और आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप मसाला बेचते हैं, होम डेकोर बेचते हैं, आपका कोई फैशन लाइफ स्टाइल ब्रांड है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। देखो ये लाइफ स्टाइल के लिए है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, बुक स्टोर है, सारी चीजें हैं।
जो आपको पसंद आए या जिस कैटेगरी में आप सेलर हैं, बेचते हैं, उस कैटेगरी में एक ही नहीं है, उसके भी बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट यहां बने हुए हैं। आप ऊपर यहां पे आके सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक करके दिखा देता हूं, ये मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं करके आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है और ये कह रहा है कि आप एक चाइल्ड थीम क्रिएट कर लीजिए। क्यों क्रिएट की जाती है? कि जिससे आगे कोई चेंज करना हो तो मेन थीम हमारी वैसे बनी रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, हम चाइल्ड थीम के थ्रू ये सारा काम कर पाए। इसीलिए मैंने वहां से आपसे कहा था कि जिप फाइल में आपको मेन थीम अपलोड करनी होती, चाइल्ड थीम आगे हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ क्रिएट एंड यूज चाइल्ड थीम हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे और आपको ये कह रहा है कि देखो, इसको चलाने के लिए इतनी प्लगइन्स हमको रिक्वायर्ड है। इसमें वूकॉमर्स भी है, एलिमेंटर भी है, जो आपको चाहिए। तो सिंपली ये सारे आपको ऐसे ही सिलेक्ट रहने देने हैं और आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये 1 बाय 1 इस वेबसाइट को चलाने के लिए जो आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ये जितनी मेजर प्लगइन रिक्वायर्ड है ये यहाँ पे सबके सब इंस्टॉल कर लेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक्स स्टोर ये क्लेम करता है कि आप अगर हमारी प्लगइन को लेते हैं, मींस आप हमारे थीम को इंस्टॉल करते हैं, तो आप अपने लगभग $600 रुपए बचा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो थीम है वो इतनी पावरफुल है कि $600 रुपए की जब आप प्लगइन खरीदेंगे तो आपको जितनी फंक्शनैलिटी मिलेगी उतनी ये सब कुछ कंबाइन करके आपको दे रहे हैं, जिससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चाहे एस्टिमेटेड डिलीवरी हो, सेल्स काउंटडाउन टाइमर हो, रिव्यूज हो, सेल पॉपअप हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर पाएंगे। आगे और डिटेल में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप और अच्छा जान पाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद अब देखिए, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं। हम इंस्टॉल पे क्लिक कर चुके हैं, अब इंस्टॉल हो रहा है और आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो रही है। एक बार वेबसाइट आपकी रेडी हो जाए, हम आपको लुक एंड फील दिखाते हैं। क्योंकि अभी जो हमारा वेबसाइट है वो सिंपली ऐसा है, बट अभी हम एक टेम्पलेट, एक डेमो वहाँ से अपडेट कर दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल दिखने लगेगा आपको। इस समय ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद जो हमारा पहला एपिसोड था, जहां पे हमने डोमेन होस्टिंग खरीदी, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और आगे काम स्टार्ट किया, हम लोगों ने कैटेगरी का नाम चेंज कर दिया, कैटेगरी चेंज कर दी, अपने ऑप्शन चेंज कर दिए, मेन्यू वगैरह चेंज कर दिए, वो सारा काम हूबहू वैसे ही होगा जैसे वहां पे हमने करके दिखाया है। तो अगर आपने वो एपिसोड्स या वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे प्लेलिस्ट है, उनको देख लीजिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप जब देख लेंगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे इन चीज़ों को करने के लिए। तो चलिए, हमारा जो डेमो है, जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। अब हम प्रीव्यू वेबसाइट पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो हमको क्या है, इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम बाहर आ जाते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। एक थीम का जो हमारा डेमो टेम्पलेट है वो हमने चूज कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज आपको देखने को मिल रही है, सेल्स बैनर वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं। एक्स स्टोर आप सब कुछ आपको फ्री में देता है। और यहाँ पे अगर हम जाएं और अपनी इस वेबसाइट का जो हमारा ये दूसरी वेबसाइट हमने बनाई है बैकअप के लिए, अभी रिफ्रेश किया, अब देखो आपके सामने एक्स स्टोर की वेबसाइट आ चुकी है। कितनी खूबसूरत लगती है, सब कुछ बहुत एक्यूरेट है। वॉलपेपर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें, अदरवाइज कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला है। आप अपनी चीज़ें यहाँ एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, आपको साइन इन का ऑप्शन है, इधर कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ ऐड टू कंपेयर का ऑप्शन है, ये आपका सर्च बार है, यहाँ पे कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, वो चाहे कैटेगरी वाइज हो चाहे आपका पेज वाइज हो, सारा यहाँ पे आप सर्च कर पाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे गैजेट्स मिल जाते हैं, कैटेगरी के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। उसके बाद नीचे आने के बाद बहुत प्रोफेशनल बनाया गया है इस तरीके से, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आने के बाद आपको रिव्यू रेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो चाहें आप वो हटा भी सकते हैं यहाँ से, और जो चाहें वो ऐड भी कर सकते हैं। इस तरीके से सारे ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए ये आपको खरीदना है, आपने इस पे क्लिक किया। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ डॉलर चल रहा है, अंदर हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे वहां से, वो आगे की वीडियो में करके दिखा दूंगा सब आपको, तो रुपए में चलने लगेगा सब कुछ। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट डिटेल पेज मिल जाता है। यहाँ पे टाइटल है, उसका डिस्क्रिप्शन है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ऐड टू विश लिस्ट है, कंपेयर है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन है, रिव्यूज है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ सारे ऑप्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यही ऑप्शन यूज करना है या यही करना है,
आप जिस कैटेगरी में सेल करते हैं, जो आपको चाहिए वो आपको वहां पे मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, से बाई नाउ का ऑप्शन चाहिए, हम वहां थीम पे जाके सेटिंग से इसको ऑन कर लेंगे तो यहां बाई नाउ का भी ऑप्शन आ जाएगा। इस थीम में, इस वाले में नहीं दिया, कई में वो बाई नाउ पहले से रहता है, इनेबल रहता है। इस तरीके से यहाँ ट्रैक ऑर्डर का भी ऑप्शन है, ऑर्डर्स को ट्रैक भी किया जा सकता है। शॉप का भी ऑप्शन है, शॉप पे क्लिक करेगा तो होम पेज पे आ जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज है। यहाँ पे जाने के बाद ये शॉप पेज है। तो इस तरीके से एक्स स्टोर काम करता है। ये तो एक हमने आपको प्रीबिल्ट डेमो लेके दिखा दिया है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां बनी बनाई हैं, जो आपको बेहतर लगे लाइव प्रीव्यू में जाके पहले वहां खूब देख लीजिएगा। यहां पे जाने के बाद आप एक्स स्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा। यहां पे जाने के बाद आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे इंपोर्ट डेमो का ऑप्शन है, यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे जाने के बाद आप सारे देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने हूबहू वो वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी इस तरीके से। तो आपको जो चाहिए, से मान लीजिए आपको ये वाला पसंद आ रहा है, आप कुछ काम ऐसा करते हैं जो इस तरीके से है, तो आप इसको पूरा यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मान लीजिए आपको इस तरीके से, ऊपर आइए, आप चलाते हैं ग्रोसरी, आपने प्रीव्यू पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे ये ग्रोसरी के लिए बना बनाया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारी चीजें, सब कुछ लाइव बिल्कुल दिखेगा आपको ऐसे ही। यहाँ साइन इन का ऑप्शन है, विश लिस्ट का ऑप्शन है, नीचे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपको दिखाए जाएंगे आपके इस तरीके से। यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन है, ऊपर ही सर्च करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। वेजिटेबल्स पे क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रोसरी के लिए बनाया गया है। और इस तरीके से देखो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कंपेयर करने का, ऐड करने का। अगर आपको ये चाहिए, चिकन एग्स चाहिए, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, बाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ सारे ऑप्शंस हैं। बहुत मतलब डिटेलिंग है, एक्स स्टोर में डिटेल बहुत सारी मिलती है। तो इस तरीके से हम थीम इंस्टॉल करके अपने हिसाब से जो हमारी कैटेगरी है उसके लिए जो डेमो वाली वेबसाइट्स बनी है उन पे किसी को हम चूज कर सके, उसके बाद उसको एडिट करके लोगो वगैरह एक्स स्टोर का यहाँ अपना लगा के सारी चीज़ें अपनी जैसी कर लेंगे। और लाइफ टाइम ये फ्री है और इस प्रीमियम थीम का फ़ायदा हम उठा सकते हैं, जो भी आपको बहुत सारी और फंक्शनैलिटी देता है, जो हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये टाइमर वगैरह जो भी लगा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं एक्स स्टोर में जो हिडन है, आप आगे देख पाएंगे। इस तरीके से ये पूरा काम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।